सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम आ रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, उसके अंदर आप लोगों ने कमेंट किया कि भैया इनके सॉल्यूशन भी प्लीज़ आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आज मैं एनाटमी के लिए आप एनाटमी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हर साल रिपीट होता है, एनाटमी ऑफ हार्ट, और जिसके अंदर हम हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि भैया हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, लिख भी देंगे, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। अगर हम कम कंटेंट लिखेंगे तो भी हमारे 3 से 3.5 के बीच में नंबर आ जाएं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 के 4 नंबर किसी को भी नहीं मिलेंगे, तो हमारे 3 या 3.5 नंबर आ जाएं। ऐसे हमें कैसे करना है, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हेडिंग बनानी है, और हेडिंग क्या बनानी है, जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन आ गया एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग लिखनी है, नीचे 2 अंडरलाइन करनी है और इसे फिर एक बादल बना के आप लोगों को ये आप लोगों की हेडिंग जो है ना वो हाईलाइट हो जाएगी। अब सबसे पहले आप लोगों को जो लिखना है वो क्या लिखना है, तो इसके लिए मैं चलता हूं आप लोगों को डायरेक्टली जो भी आप लोगों का कंटेंट रहेगा वहां पे हम चलते हैं कि क्या क्या आप लोगों को लिखना है और कितने पॉइंट आप लोग जो है यहाँ पर लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं तो एनाटमी ऑफ हार्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर, और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि देखा जाता है हर साल के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एनाटमी ऑफ हार्ट के अंदर आप सभी को डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक वो एनाटमी मानी ही नहीं जाएगी। क्योंकि एनाटमी का मतलब होता है कि हम स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब तक आप हार्ट का डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आप लोगों की एनाटमी पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको हार्ट का डायग्राम बना लेना है, ठीक है। हाँ, अगर अब ये भी नहीं है कि आप वहां पे बैठ जाओ और अच्छे से पेंटिंग बनाने लग जाओ हार्ट की, है ना। हाँ, जैसे आप लोगों को आ रहा है हार्ट उसी तरीके से आप यहाँ पे बना लो, 4 चैम्बर बना दो इसके अंदर, है ना। हाँ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से बनाकर आप नॉर्मली भी इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसके जितने भी कंपोनेंट है वो सारे आप लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया, हमें डायग्राम बनाना है। अगर हमसे एनाटॉमी उसने पूछी है तो अगर किसी भी चीज की एनाटॉमी पूछी है तो उसका डायग्राम हमें बनाना ही बनाना है, और लगभग एक पन्ने के अंदर आप डायग्राम बनाओ अच्छा सा, और फिर उसको जो है हमें एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप लोग वापस से आ जाते हैं अपन यहीं पे वापस से कि अब लिखना क्या है। तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट में सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, तो सबसे पहला आप लोगों को हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालनी है आप लोगों को लोकेशन ऑफ द हार्ट, यानी कि लोकेशन क्या है, हार्ट होता कहां पर है, कौन सी जगह होता है हार्ट, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो पहली हेडिंग डाल दे, सबसे पहले पहली हेडिंग आप लोगों को लगानी है कि लोकेशन ऑफ द हार्ट, और फिर लिखना है द हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। हार्ट जो होता है ना कहां पे लोकेटेड होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर आप लोगों का लोकेटेड होता है। और यहां पर अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, सुनो, इसके अलावा यहां पर बिटवीन द लंग्स इन ए स्पेस कॉल्ड मेडिस्टेनम, यानी कि जो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है ना वहां पर ये हार्ट जो आप लोगों का प्रेजेंट होता है, और उसको क्या बोला जाता है, मीडिया स्टेनम उसको बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो यहां से भी आप लोगों का बन सकता है। दूसरी चीज है कि आप लोगों को लिखना है इट लाइज स्लाइटली टिल्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी कि जो चेस्ट होती है ना उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है आप लोगों का हार्ट। तो 2 चीजें आप लोगों को लिखनी है, जो आप लोगों का लोकेशन ऑफ हार्ट है उसके अंदर आप लोगों को 2 चीजें लिख देनी है। 2 चीजें लिखने के बाद अब क्या करना है, अगली हेडिंग डालनी है आप लोगों को, अगली हेडिंग डालनी है शेप एंड साइज, और इसे भी बादल बना के अच्छे से जो है ना हाँ वो कवर कर देना है। ये आप लोगों को हेडिंग डालनी है और बादल बना के कवर कर देना है, और इसके अंदर लिख लेना है कि द हार्ट इज रफली द साइज क्लोज फिट, यानी कि जो आप लोगों का हार्ट जो होता है ना वो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आप अपनी मुट्ठी जो है ना वो बंद करके देखो, आपका हार्ट इतना ही है ना, इससे बड़ा नहीं है आप लोगों का। तो कितना बड़ा है, जैसे आप लोगों ने ये मुट्ठी बंद करी तो जो क्लोज फिस्ट होती है ना बंद मुट्ठी के आकार का आप लोगों का हार्ट होता है। पहली लाइन लिखनी है। दूसरी लाइन लिखनी है कि मेल जो होते हैं ना उनके अंदर तो 300 ग्राम होता है इसका वेट, है ना, और फीमेल के अंदर कितना होता है, 250 ग्राम होता है। ये दोनों चीजें भी आप लोगों को मोस्टली ध्यान रखना है, और एक एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से बन सकता है कि मेल के अंदर तो कितना वजन होता है हार्ट का, फीमेल के अंदर कितना वजन होता है हार्ट का, वो 2 चीजें आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। तो मेल के अंदर 300 ग्राम होता है और फीमेल के अंदर 250 ग्राम होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
दूसरी चीज, जो आप लोगों का हार्ट जो मैंने अभी बनाया आप लोगों का, यहाँ पे उल्टा होता है। जैसे कि अपन बात करें कि ऊपर की साइड जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए अपेक्स, है ना। ऊपर की टाइप क्या होना चाहिए, अपेक्स, और नीचे की टाइप, नीचे की तरफ बेस की तरफ क्या होना चाहिए, मतलब आप लोगों का बेस होना चाहिए। लेकिन हार्ट में हमेशा उल्टा होता है, ऊपर की तरफ तो होगा आप लोगों का बेस और नीचे की तरफ होगा आप लोगों का अपेक्स, ठीक है। हाँ, तो जो टॉप होता है ना, टॉप, वहां तो अब होगा आप लोगों का बेस, और जो आप लोगों का अपेक्स होगा वो होगा बॉटम में, ठीक है। अपेक्स कहां पे होगा, बॉटम में। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे ध्यान रखो, अगला आप लोगों को पॉइंट लगाना है, तीसरे नंबर का पॉइंट, और वो लगाना है कवरिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट की कवरिंग के बारे में आप लोगों को डिस्कस करने हैं और लिखना है थोड़ा सा। तो यहां पर पेरिकार्डियम लिखना है आप लोगों को। पहली तो चीज लिखनी है पेरिकार्डियम। यह एक डबल लेयर सैक होता है जो कि एनक्लोज होता है, जो कि एनक्लोज करता है किसको, हार्ट को, है ना। इसके बाद में इसके अंदर भी दो आप लोगों को लेयर पाई जाती है। पहली पाई जाती है फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर, जो कि आउटर लेयर होती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। दूसरी चीज लिखनी है आप लोगों को सीरस पेरिकार्डियम, ये इनर लेयर होती है। क्या होती है, इनर लेयर, और ये डिवाइड करती है, क्या करती है, इन दोनों को ये डिवाइड करती है, फर्दर डिवाइड करती है, जिसके अंदर एक तो होती है आप लोगों की पैराइटल लेयर और दूसरी होती है आप लोगों की विसरल लेयर, ठीक है। तो सीरस पेरिकार्डियम के भी दो भाग हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो पैराइटल लेयर का और दूसरा हो जाएगा विसरल लेयर का, याद रहेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है ना, वो प्रेजेंट बिटवीन द दीज लेयर्स आर रिड्यूज फ्रिक्शन। और पेरिकार्डियल जो लेयर होती है ना, पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है ना, वो क्या काम करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगला जो पॉइंट आप लोग लगाओगे वो लगाओगे लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, है ना। हाँ, क्या लगाओगे, लेयर ऑफ द हार्ट वॉल आप लोगों को लगाना है। और यहां पर तीन लेयर आप लोगों को मेनली याद रखनी है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो होती है ना, वो आप लोगों की आउटर लेयर होती है, जो कि आप लोगों की विसरल पेरिकार्डियम होती है। क्या होती है, जिसे कि हम विसरल पेरिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। तो एपिकार्डियम होती है, दूसरी होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है ना, ये मिडल लेयर होती है, और मस्कुलर लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियम जो होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आती है। क्या काम आती है, कॉन्ट्रैक्शन के काम आती है। और मिडल लेयर होती है, दो चीजें याद रखनी है, मिडल लेयर होगी और मस्कुलर लेयर जो होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होगी। एंडोकार्डियम की बात करें तो ये सबसे इनर लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है, और ये कवर करती है हार्ट के चैम्बर्स और वाल्व को। किस किस को कवर करेगी, हार्ट के चैम्बर को और हार्ट के वाल्व को कवर करने का काम कौन करती है, एंडोकार्डियम जो आप लोगों की लेयर है वो आप लोगों का काम करेगी, किसको कवर करने का, हार्ट को, और हार्ट के चैम्बर को, हार्ट के वाल्व को जो है कवर करने का काम करती है। आगे बढ़ो। आगे आप लोगों को लगाना है, जो अगला पॉइंट लगाओगे वो लगाओगे चैम्बर ऑफ द हार्ट। चैम्बर ऑफ हार्ट आप लोगों ने पॉइंट लगाया, और उसके अंदर क्या लिखना है, तो इसके अंदर चार चैम्बर होते हैं, सभी को पता है, मैंने शुरू में ही लिख दिया था। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, चार आप लोगों के क्या पाए जाते हैं, आप लोगों के चैम्बर्स पाए जाते हैं। और राइट एट्रियम जो है ना, वो क्या करता है, रिसीव थियोजेनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को लंग्स के लिए। लेफ्ट एट्रियम जो है ना, वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से जो है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, कैरी करेगा। इसके अलावा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो क्या करेगा, पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द बॉडी, बॉडी के अंदर फिर पंप करने का काम करेगा, आगे पहुंचाने का काम करेगा कौन, आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल यहां होता है, यहां से डायरेक्ट फिर ये बॉडी और बॉडी के ऑर्गन तक आप लोगों का ब्लड जो है वो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो थोड़ा सा, और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना इतना सा ही आप लोगों को लिखना है हेडिंग डाल के, है ना। 2 पन्ने के अंदर या 2.5 पन्ने के अंदर खत्म करना है, पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 से 2.5 पन्ने के अंदर खत्म करना है, इसलिए 2-2 3-3 लाइन बता रहा हूं हर एक टॉपिक के अंदर। यहाँ पे आप लोग देखो, अगला आप लोगों को लगाना है वाल्व ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर कौन कौन से वाल्व पाए जाते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्या होगा, जो एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होगा ना, उसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाएगा। इसके अलावा एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ना, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पाया जाता है, तो ध्यान से सुन लो सभी लोग, इधर देखो भाई, है ना, क्या कह रहा है, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहां पर आप लोगों का पाया जाएगा कौन सा वाल्व, ये है राइट एट्रियम। थोड़ा सा जगह बना के अपन इधर देखते हैं, जैसे कि ये अपना हार्ट है, यहाँ पे 4 चैम्बर है, ये है राइट एट्रियम,
ये है राइट वेंट्रिकल। अब ये कह रहा है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो यहां पर आप लोगों का कौन सा वाल्व हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसके बाद में बाइकस्पिड वाल्व कहां होगा, ये होगा आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम, सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ना वो बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, तो यहां पे हो जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हो जाएगा आप लोगों का बाइकस्पिड वाल्व। सेमी लुनार वाल्व जो है ना वो आप लोगों के कहां पर रहेगा, तो सेमी लुनार वाल्व जो है ना इसके अंदर पल्मोनरी वाल्व आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी वाल्व कहां देखा जाएगा, राइट वेंट्रिकल के और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में देखा जाएगा, उसे हम पल्मोनरी वाल्व कहेंगे। आउटिक वाल्व जो होगा ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में, कहां पे, यहाँ पे ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे होगा अओर्टा, तो यहाँ पे जो आप लोगों को वाल्व देखने को मिलेगा ना वो होगा आप लोगों का आउटिक वाल्व। तो दीज वाल्व आर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और याद रखना है कि जितने भी वाल्व होते हैं ना ये क्यों लगाए जाते हैं, किस काम के लिए आते हैं, तो आप लोगों ने घर पे भी देखे होंगे वाल्व क्यों लगाए जाते हैं, वाल्व ताकि बैक फ्लो ना हो, पानी जो है ना वो वापस से नहीं आए अपना, तो इसी वजह से यहाँ पे भी लगाए गए हैं वाल्व, और जो कि क्या काम करते हैं, बैक फ्लो होने से रोकते हैं। यानी कि अगर ब्लड ऊपर गया तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आ सकता है वो, अगर कोई ब्लड नीचे है तो वो नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं आ सकता है वो, ठीक है। हाँ, तो वाल्व आप लोगों को इतना सा काम करते हैं। अब यहाँ पर हमारी हुई एनाटॉमी खत्म। अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि फिजियोलॉजी भी लिखो, तो फिजियोलॉजी के अंदर आप लोगों को लिखना है क्या क्या, देखो फिजियोलॉजी के अंदर आप लोगों को लिखना है कि मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की मेजर ब्लड वेसल्स कौन सी हैं उनके बारे में लिखना है। तो यहां पर देखो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा फंक्शन क्या करेगी, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी जो है ना ब्लड को बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगी। और कौन लेके जाएगा और कहां से जाएगा, तो टू राइट एट्रियम, कहां से जाएगा, राइट एट्रियम के थ्रू यहां पर जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी है ना वो क्या करेगी, टेक ब्लड टू लंग्स, ब्लड को लंग्स से ब्लड को लेगी और फिर फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो है आगे पहुंचाने का काम करेगी। पल्मोनरी वेन्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेगी और टू लेफ्ट एट्रियम के थ्रू जो है आगे भेज देगी। इसके अलावा अओर्टा ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ब्लड को बॉडी के अंदर, क्या करेगा, जो भी जितना भी ब्लड रहेगा ना उसे बॉडी के ऑर्गन तक और बॉडी के टिश्यू तक सारी जगह जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अओर्टा, है ना। किसके थ्रू करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि ये हमारा डायग्राम है, इधर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। ये यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर समझने की पूरी कोशिश करो। जैसे मैंने बताया यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे पाया जाएगा अओर्टा, तो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलने के बाद बॉडी और बॉडी के ऑर्गन तक जाएगा, है ना। तो अओर्टा से निकलेगा तो कहां जाएगा, बॉडी और बॉडी के ऑर्गन तक आप लोगों को जाने वाला है। और इसको मैं बहुत और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसके अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को फंक्शन बता रहा हूं कि क्या क्या फंक्शन है हार्ट के। तो फंक्शन अगर आप लोगों से पूछा जाएगा मतलब आप लोगों से फिजियोलॉजी पूछी जा रही है। अगर आप लोगों से हार्ट का क्या काम करता है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है, मतलब फिजियोलॉजी पूछी जा रही है। और हार्ट के अंदर क्या क्या होता है वो आप लोगों से एनाटॉमी पूछी जा रही है, ठीक है। तो वो आप लोगों को लिखना है। अब वापस से आ जाओ, थोड़ा सा और बच रहा है उसको देख लेते हैं। चलो जी, अब आगे सुनो, थोड़ा सा और देखो। ये देखो भाई, आगे देखो, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, ये अलग से क्वेश्चन बनता है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पर आप लोग देखो कि द सिस्टम कंट्रोल्स द हार्ट बीट, कार्डियक इंपल्स जो होते हैं ना, यानी कि हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए जो काम आता है उसे हम कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर। एक ये अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसके अंदर अभी ये फंक्शंस के अंदर आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो एसए नोड जो होता है ना, इसे हम कहते हैं साइनोइट्रियल वाल्व, जिसे कि हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज जो है ना वो जनरेट की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होगा, सॉरी नोड होगा, जिसे एवी नोड कहेंगे। इट अलाउज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज टू ट्रेवल थ्रू द हार्ट टू द स्टिमुलाई द कंट्रक्शन, यानी कि कॉन्ट्रक्शन करने के लिए, है ना, कॉन्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज जो है ना वो क्या की जाती है, जनरेट यहाँ पर की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ो, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा, देख लो। देखो फंक्शन भी मैंने यहाँ पर साथ में ही बता दिए हैं, फंक्शन के लिए अलग से वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो फंक्शन क्या है कि सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट, हार्ट में सर्कुलेशन कहते हो, तो ध्यान रखना है,
हार्ट के अंदर आप लोगों को डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्या होता है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम यहां पर होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है ना, वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाएगा, लंग्स से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा और बॉडी से कहां जाएगा? राइट एट्रियम में। दो चीजें हैं, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना वो जाएगा लंग्स में, याद रखना ये प्रोसेस है ना, और इसके बाद में जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब हम यहां पर वो छोटा सा डायग्राम बना के समझते हैं। ये डायग्राम है हमारा हार्ट का। ये कह रहा है कि सर राइट वेंट्रिकल, हम यहां पर फटाफट से बनाते हैं। ये है राइट एट्रियम, है ना, और ये है आप लोगों का राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, यहां पर ये कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, और फिर लंग्स से डायरेक्ट ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो ये डायरेक्टली यहां पर गया, मतलब राइट एट्रियम इन्होंने बचा दिया है। अब इसके अलावा अगर हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कहा गया है लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से आएगा, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, उसके बाद में जाएगा कहां? बॉडी में। तो बॉडी में जाने से पहले कहां जाएगा? अओर्टा में जाएगा ना, अओर्टा के थ्रू तो बॉडी में जाएगा, तो अओर्टा में, और फिर उसके बाद में जाएगा राइट एट्रियम में, फिर जाएगा यहां पर ब्लड आप लोगों को, ठीक है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और आप लोगों का सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दोनों मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिए हैं। अगला आप लोगों को बचता है, वो बचता है आप लोगों का डायग्राम आप लोगों को सबसे पहले बनाना है। और यहां पर मैंने बता दिया है कि सिंपल सी चीजें हैं, 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर, है ना। हाँ, 4 चैम्बर मैंने बता दिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा 4 वॉल्व होते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। 4 वॉल्व कौन कौन से होते हैं देख लो एक बार, दोबारा से देखो भाई, है ना। हाँ, सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा मेजर आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ब्लू एंड रेड एरोज होते हैं शोइंग द डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दर्शाने के लिए यहाँ पर ब्लू और रेड एरोज यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीजें थी समरी के अंदर, और देख लो एक बार थोड़ा सा। और समरी के अंदर से आप लोगों के एक एक नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो यहाँ से बन सकते हैं। कि पहला तो आप लोगों का चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी के होते हैं और 2 वेन के होते हैं, ठीक है। हाँ, 2 आर्टरी के होते हैं और 2 वेन के होते हैं। वाल्व कितने होते हैं? इसके अंदर हमने 4 वाल्व पढ़े हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व हमने पढ़ा है। लेयर हमने पढ़ी है, तो लेयर कौन सी होती है? एपिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर हमने पढ़ी है। इसके अलावा सर्कुलेशन की बात करें तो हमने पल्मोनरी और सिस्टमेटिक 2 तरीके के सर्कुलेशन देखे हैं। और पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन होता है? एसए नोड होता है, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा एनाटॉमी ऑफ हार्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यहाँ पर खत्म हुआ है। इसके अंदर हमने एनाटॉमी भी देखी और फिजियोलॉजी भी देखी है। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है, थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट किस या नेक्स्ट टॉपिक किस चीज पर चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और थोड़ा सा हम भी इंप्रूव करेंगे, थोड़ा सा आप भी इंप्रूव करिए और बने रहिए हमारे साथ में। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।